हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवमोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर नंबर 2 ईयर टू ईयर। हमने जो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया उसमें देखा कि कैसे बच्चे हैं स्कूल तक जाते हैं, गोइंग टू स्कूल में। अब यहाँ पे हम ईयर टू ईयर में आगे देखते हैं। Who has got my ears? यहाँ पे सब जो देखिए आपको एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं और उसमें ऐसा कह रहे हैं कि who has got my ears? मेरे कान कौन ले गया, ऐसा कुछ है इसमें। तो यहाँ पे देखिए एनिमल्स आपको दिख रहा है, एलिफेंट दिख रही है, यहाँ पे बफेलो दिख रहा है, यहाँ पे जिराफ है, रैबिट है, माउस है, या फिर ये डियर है और यहाँ पे डॉग है। So friends, are these animals looking funny? The artist has drawn wrong ears on the heads of the animals. Give correct ears to the animal in the space given below. Friends, यहाँ पर आर्टिस्ट है, यहाँ पे देखो सब फनी आपको पिक्चर दिख रहे होंगे। देखो ये हमारे एलिफेंट भाई साहब के कान देखो, ये इसके कान देखो, इसके कान देखो। तो सबके कान है वो जो ईयर्स है वो अलग अलग हो गए हैं, तो उसको हमें ठीक करना है। देखिए तो यहाँ पे नीचे हमें दिए गए एनिमल और ईयर्स। देखो जो हमारा पहला एलिफेंट के जो कान है वो किसके हो गए हैं, माउस के कान हो गए, और माउस के है जो एनिमल के हो गए। सॉरी एलिफेंट के नहीं हुए हैं, सिर्फ एलिफेंट में किसके कान हो गए, माउस के कान हो गए। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी आगे दूसरा है रैबिट में किसके कान आ गए, तो देखो ये डियर के कान आ गए। तो आपको यहाँ पे लिखना है डियर। उसके बाद माउस में कौन से कान आ गए, तो ये देखो डॉग जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे डॉग के आ गए। भाई जिराफ में किसके है, तो एलिफेंट के कान, देखो यहाँ पे एलिफेंट के। उसके बाद डॉग, तो डॉग में किसके कान आपको दिख रहा है, ईयर्स। तो मुझे तो ये रैबिट, देखो रैबिट के यहाँ दिख रहे हैं। उसके बाद बफेलो में किसके आ गए हैं, देखो यहाँ पे बफेलो। तो बफेलो में ये जिराफ है, उनके आ गए हैं, सॉरी डॉग के आ गए हैं। डॉग तो आ गए ना, जिराफ के यहाँ है। उसके बाद डियर में किसके आ गए होंगे, तो अभी कौन बाकी रह गया, हमारे बफेलो बाकी है, तो उसके ईयर्स आ गए हो गए। तो सब जो एनिमल्स है उनके ईयर्स है वो एक जगह से दूसरी जगह यानी ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो उसको हमने दे दिए सबके ईयर्स के, ये लो तुम्हारे ईयर्स रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस एनिमल have different kind of ears. Among the animals given below, which one have ears that you can see? In which animal can you not see the ears? Write in the table below. फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने देखा कि कई सारे डिफरेंट एनिमल होते हैं, तो कईयों के एनिमल्स के जो ईयर्स होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं, कईयों के ईयर्स नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे सब दिए गए हैं, डियर, टाइगर, पिग, फ्रॉग, स्पैरो, डक, फिश, बफेलो, जिराफ, एंट, स्नैक, एलिफेंट, क्रो, लिजर्ड। हमें जो भी एनिमल्स के जो ईयर्स है वो दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ हमें लिखना है, नहीं दिखाई दे रहे हो यहाँ लिखना। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं डियर। तो डियर के तो दिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद टाइगर, तो टाइगर के भी दिखते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पिग, तो पिग के भी दिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉग, तो फ्रॉग यानी कि जो हमारा जो फ्रॉग मेंढक होता है, तो मेंढक के कान में दिखाई नहीं देते, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद स्पैरो, तो स्पैरो में भी ऐसा ही है, स्पैरो के जो ईयर है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। डक, तो डक में भी ऐसा ही होता है, हम इसके जो ईयर्स है वो दिखाई नहीं देते। उसके बाद फिश, तो फिश में भी उसके ईयर से वो दिखाई नहीं देते, यहाँ लिखेंगे। बफेलो, तो बफेलो में दिखाई देंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे। जिराफ में भी दिखाई देंगे, इसलिए यहाँ रखेंगे। एंट के जो ईयर से वो दिखाई नहीं देते, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। स्नैक में भी नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। एलिफेंट के दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ईयर्स।
क्रो के ईयर्स नहीं दिखाई देते, इसलिए यहाँ पे देखेंगे। लिजर्ड के भी जो ईयर्स है वो दिखाई नहीं देते, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। और कैट में आपको कहीं पे दिखाई देते हैं, कैट के भी आपको ईयर्स नहीं दिखाई देंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। तो देखा हमने फ्रेंड्स कि किन एनिमल्स है उनके ईयर्स है और किन एनिमल के ईयर्स नहीं है, आप यह सब नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट द एनिमल हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? हमने डू यू थिंक जो जिस एनिमल के ईयर्स नहीं होते हैं वो उसके रियल में ईयर्स नहीं होते हैं, यानी कि इसमें जो दिखाई नहीं देते उनके ईयर्स नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर सब दिखाई दे रहे होंगे, ये हैन, स्पैरो, पैरट, डक, यहाँ पे क्रॉ, ये सब जो बर्ड है उनके आपको ईयर्स दिखाई नहीं देते। देखो हमारे ईयर्स हम दिख सकते हैं, हमारे कान है वो हम दिख सकते हैं, लेकिन इस पिक्चर में दिए गए जो सभी बर्ड्स है उनके आपको ईयर्स दिखाई नहीं देते। तो क्या उनके ईयर्स हो गए ही नहीं? क्या उन्हें सुनाई नहीं देता होगा? तो देखते हैं नीचे। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर, कैन यू सी देयर ईयर्स? दे ऑल हैव ईयर्स इवन थू वी कैन नॉट सी देम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी सारे पेंटिंग है, जो पिक्चर है, उसके आपको पहले नाम लिखने हैं। तो मैंने आपको बता दिया, इसका है हैन, HAN हैन, स्पैरो, पैरट, डॉग और क्रो। उसके बाद क्या उनके आपको ईयर दिखाई देते हैं? तो हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अभी हमारा आंसर यहाँ है कि उनके ईयर दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उन सभी के ईयर होते हैं, यानी कान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम। कई ऐसे एनिमल्स है जिसके कान दिखाई नहीं देते हैं, वो उसके नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने देखा था कि वही नाम यहाँ आप इतने लिख सकते हैं। अभी रीड एंड राइट। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैंस, जो फैंस जैसे पंखे जैसे ईयर्स होते हैं उसके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। एंड एनिमल्स विथ ईयर्स लाइक लीव्स, जो पत्ते जैसे होते हैं, यहाँ उनके नाम लिखने हैं। एंड एनिमल्स विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, जो टॉप ऑफ हेड के ऊपर होते हैं वैसे एनिमल के यहाँ नाम लिखने हैं। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द बोथ साइड ऑन इट्स हेड, जो दोनों साइड हेड के होते हैं यहाँ नाम हमें लिखने हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं पंखे जैसे, तो हम यहाँ पे एलिफेंट का नाम लिख सकते हैं, जो एलिफेंट के कान बड़े होते हैं। तो हम जो हमारा हैंड फैन होता है उस तरह उसका होता है। फिर लीव्स, पत्ते जैसे, तो पत्ते जैसे में आप माउस, जो हमारा माइस होता है उसका नाम आप ले सकते हैं। फिर डियर है। उसके बाद जो ईयर्स होता है तो हेड के ऊपर होते हैं, तो हेड के ऊपर किसके ईयर होते हैं? तो रेबिट के ईयर्स हो सकते हैं, होते हैं। आपने रेबिट तो देखा ही होगा ना, देखो रेबिट के ईयर्स ऊपर होते हैं उसके हेड के ऊपर। उसके बाद दोनों साइड में, हेड के दोनों साइड जो ईयर्स होते हैं उसमें भी आप रेबिट लिख सकते हैं, लेकिन एक बार हमने लिख लिया है तो आप रेबिट नहीं लिखेंगे, आप कैट भी नहीं लिख सकते आप। डियर के कान हेड के साइड में हो सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। You know very well that ears help us to hear. In some animals you can see the ears, in some you cannot. We cannot see a bird's ears. A bird has a tiny holes on the both sides of its head. Generally the holes are covered with a feather. They help the bird to hear. सो हमने देखा कि कई सारे एनिमल्स होते हैं उसके ईयर्स होते हैं, कई सारे के नहीं होते हैं। जो बर्ड होते हैं उनके ईयर्स नहीं होते, लेकिन उनके क्या होते हैं? होल होते हैं साइड में। हेड जो उसका हेड होता है उसमें होल होते हैं, वहाँ से वो जनरली सुनते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन अ लिजर्ड हेड, दीज आर इट्स ईयर्स। आपने लिजर्ड देखी होगी, देखो यहाँ पे लिजर्ड है, तो लिजर्ड में भी क्या होता है? दो टाइनी होल्स, छोटे होल्स होते हैं, वहाँ से वो सुनती है।
अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज ईयर्स लाइक दिस बट वी कैन नॉट सी देम इजिली। जो क्रोकोडाइल होते हैं, यहाँ पे देखो क्रोकोडाइल आपको दिख रहा है, उसके भी ईयर्स ऐसे ही होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। उसके बाद whose skin, now you know how to recognize animal by their ears. Let us see if we can recognize animal by their skin. अभी वो स्किन, अभी स्किन से हम कैसे, कई एनिमल्स के स्किन पर ही ईयर होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए, मैच द एनिमल शोन हर विद द पिक्चर ऑफ अदर देयर स्किन, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मैचिंग करना है। देखिए यहाँ पे सभी की स्किन दी हुई है और यहाँ पे जो पिक्चर है वो ब्लैंक है, वो हमें मैच करना है। सो जो पहला हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्किन, ये स्किन या किसकी स्किन आपको दिख रही है, तो ये डियर की स्किन है, तो आप यहाँ पे मैचिंग कीजिएगा डियर के साथ। उसके बाद ये आपको जो किसकी पूंछ दिख रही है, तो ये हॉर्स होगा, तो यहाँ से ये मैचिंग यहाँ आपको करना है। उसके बाद ये है टाइगर, तो टाइगर यहाँ नज़दीक ही है। उसके बाद चीता, तो ये चीते यहाँ है, और सॉरी ये यहाँ पे स्क्विरल रेबिट की थी, और यह जेब्रा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ऐसे हमारे मैचिंग हो गए। फिर से एक बार, ये डियर का यहाँ पे, उसके बाद ये इसका यहाँ पे, ये टाइगर है तो टाइगर का यहाँ पे, ये चीता का यहाँ पे, और ये यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन। सो सभी देखो यहाँ पे हमने पिक्चर सब डिफरेंट पिक्चर दिए गए हैं, तो सभी की जो है स्किन है वो डिफरेंट है, उनके हेयर डिफरेंट है। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड? इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड look if it did not have any hair on its skin. There would be no pattern. You अभी आपने कई ऐसे एनिमल्स देखे होंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ देखा है कि किसी की हेयर नहीं होते, तो आप उसके हेयर नहीं होते तो उसके बॉडी पर आप पैटर्न देख सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी वैसी ही है। You might have seen some of the animal given below. आपको यहाँ पे सब एनिमल्स दिए गए हैं। Put the names of the animal in the table below. आपको इस टेबल में सबको रखना है। तो पहला ears can be seen, जिसके कान दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद has hair on skin, hair किसके स्किन पे वो यहाँ लिखना है। उसके बाद जिसके कान नहीं है वो यहाँ लिखना है, और has feather on skin, और जिसके स्किन है जो डिफरेंट स्किन है, पैटर्न है, वो यहाँ पे लिखना है। पता चल रहा है फ्रेंड्स? देखिए पहला है फॉक्स, यहाँ से स्टार्ट करता है। फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हैन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, स्पैरो, पीकॉक, बफेलो, लिजर्ड, पिजन, पिग, डक और काउ। सो पहले फॉक्स, तो फॉक्स आपने देखा होगा, तो फॉक्स के जो कान है वो दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, वो हमें पहले पता लगाना है। उसके बाद फ्रॉग है, माउस है। सो फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी आप ट्राई कीजिएगा, पहले आप ट्राई कीजिए, लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। सो एक्टिविटी आप ट्राई कीजिएगा। पहला है जिसके ईयर्स है वही, दूसरा है जिसके स्किन पे हेयर है वो, तीसरा है जिसके ईयर्स नहीं है वो, और चौथा है जिसमें पैटर्न होती है वो स्किन की। आगे देखते हैं। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड बफेलो? From a distance, can you see hair and their skin? They try to go near one of them. Could you see the hair? क्या आप काव और बफेलो को देखा आपने, तो उसके बॉडी पर आपको हेयर दिखाई देंगे। आप उसके बाजू में जाकर ट्राई कीजिए, वो उसे देखिए कि उसके बॉडी पर हेयर है या नहीं है। If you were to meet an elephant, you would dare to touch it. Do you know that an elephant also have a hair on its skin? आप अगर एलिफेंट को देखते हैं तो उसको टच करना बहुत खतरनाक है, वहाँ पर हमें डर लगता है थोड़ा सा, लेकिन एलिफेंट के स्किन पे भी
हेयर होते हैं। आगे, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंटेन इन द लिस्ट ले एग्स? फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ ऑफ बेबीज? राइट द नेम्स इन द रेड बॉक्स। यहाँ पे दो बॉक्स थे, ग्रीन बॉक्स है, रेड बॉक्स है। यहाँ यानी कि ये हमारा ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया। सो जो एनिमल एग्स ले करते हैं यानी अंडे देते हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं ग्रीन में, और जो बेबी को बर्थ देते हैं यानी जो बेबी बर्थ होते हैं यानी कि एक जैसा ही दूसरा जीव देते हैं उसे रेड बॉक्स में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लायन, टाइगर, यहाँ पे डॉग, कैट, ये सब एनिमल इसमें आ जाएंगे। और जो हमारे बर्ड्स है मोस्ट ऑफ, ये बर्ड्स में वो अंडे देते हैं यानी वो एग्स को ले करते हैं, उसमें ये सब आ जाएंगे। तो ये बॉक्स आप कंप्लीट कीजिएगा, अब ट्राई कीजिएगा जितने भी हो सके। लास्ट में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन प्रीवियस पेज। ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स of animal whose name are in the green box. Put a circle around the name of those animal whose name are in the red box. आप अगर फिर से वो पीछे वाला पेज घुमाइए, हमने घुमाया, यहाँ पे जो एनिमल है वो बेबीज को देते हैं, उसे यहाँ पे आपको क्या करना है, राउंड करना है। Put the circle around the names those animal whose names are in the box. यहाँ पे हमने दो बॉक्स में जो एनिमल लिखे हैं अगर उनका नाम यहाँ आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्कल करना है। पहले ये यहाँ पे आपको एनिमल लिख देने हैं, उसके बाद इस पेज पे आना है। अगर इन सब एनिमल में जो है ग्रीन और रेड बॉक्स में तो आपको यहाँ पे सर्कल करना है। So what did you note? Those animals whose ears you can see have hair on their bodies, these animals give birth to the young ones. Those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body. These animals lay eggs. So friends, यहाँ पे हमें ऐसा कह रहे हैं कि जिस एनिमल के कान होते हैं और जिस एनिमल के कान होते हैं और उनके बॉडी पर हेयर होते हैं वो एनिमल्स यंग वन को जन्म देते हैं, बर्थ कराते हैं, उसके एनिमल के बच्चे होते हैं। और जिस एनिमल के कान नहीं होते हैं और जो उनके जो बॉडी पे हेयर भी नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। ये कंफर्म हो गया, जिसके कान नहीं होते वो अंडे देते हैं, जिसके कान होते हैं वो बेबी देते हैं। यहाँ पे देखो यंग वन। सो एनिमल के बारे में अब हमें पता चल गया, सभी एनिमल जिसके हेयर होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो कैसे दूसरे एनिमल को बर्थ कराते हैं उसके बारे में हमने देखा। अभी आगे देखते हैं। हैव यू सीन एनिमल अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव अ स्मॉल बेबीज? राइट द नेम इन योर नोटबुक। आपके घर और स्कूल के आजू बाजू में आपने ऐसे कोई एनिमल देखे हैं जो जिसके छोटे बेबीज है तो आपको उसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं डॉग, कैट, ये हमारे आजू बाजू में होते ही है। हैव यू एवर केप्ट अ पेट? डज एनीवन यू नो कीप अ पेट? क्या आपने कभी पेट को देखा है, जो छोटा डॉग होता है, तो उसके बारे में बताइए। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। पेट के बारे में और जानकारी दीजिए। विच एनिमल इज इट? कौन सा पेट है ये? आपने अगर जो डॉग का बच्चा लिया होगा तो वह उसका नाम आपको लिखना है, या फिर कैट है तो वो वही आप जो भी लेते हैं यहाँ पे डॉग या फिर कैट। डज इट हैव नेम? व्हाट इज इट? आपने उसका नाम नाम है तो क्या है। हु गेव इट इज दिस नेम? किसने इसे नाम दिया है। व्हाट डज इट लाइक टू इट? उसे खाने में क्या पसंद है। अगर आपने कुत्ते का बच्चा पाला है, पेट है आपके घर में कुत्ते का, तो वो क्या खाता है उसके बारे में आपको लिखना है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इट इज गिवन फूड? आप दिन में कितनी टाइम उसको फूड देते हैं। व्हेन डज इट स्लीप्स? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप? वो सोता है तो कितने टाइम तक वो सोता है।
इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल्स? हाउ, कोई ऐसी स्पेशल वजह है जैसे जिस एनिमल की आप देखभाल करते हैं, और क्यों, कैसे कैसे आप उसकी स्पेशली उसको रखते हैं? उसका घर है या फिर आपने कुछ अपने बेड उसके लिए रखा है, वो सब स्पेशल आपने वे उस पर उसके आपकी देखभाल करते हैं, कैसे करते हो यहाँ पे लिखना है। डज इट गेट एंग्री व्हेन? हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? वो गुस्सा करता है, कब करता है? और हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि उसे गुस्सा हो गया है? अभी आगे, डज इट हैव हेयर और feather ऑन इट्स स्किन? क्या उसके स्किन के ऊपर हेयर है? कैन यू सी इट ईयर्स? आप उनके कान देख सकते हैं। इज इट अ बेबी और यंग एनिमल और फुल ग्रोन एनिमल? वो कैसा है, छोटा भी बच्चा है या फिर बड़ा एनिमल है? विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ और टू बेबीज? वो एनिमल क्या है, अंडे देता है या फिर बेबी जन्म देता है? डज इट हैव यंग वंस? क्या उसके छोटे बच्चे हैं? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एनिमल एंड कलर इट, गिव इट अ नेम टू योर ओन चॉइस। आपने जो एनिमल आपके घर में रखा है तो उसका पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है और उसका नेम लिखना है। अभी आगे देखते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, कलर द पार्ट विच हैव इवन नंबर 2, 4, 6, 8. What do you see? Find out the name of the animal. फ्रेंड, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, उसमें जो इवन नंबर है यानी 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ऐसे जो इवन नंबर है उस पर सिर्फ कलर करना है आपको। देखो यहाँ पे 2 जहाँ भी आपको दिखे वहाँ आपको कलर करना है। देखो 1 है, 3 है, वहाँ पे कुछ नहीं करना है। 4 पे यहाँ पे आपको कलर करना है। फिर ये 110 पे, 100 पे, 102, 20, 324, 222, ये सब इवन नंबर है तो उस पर आपको कलर करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि कौन सा एनिमल है यहाँ पे ड्रॉ हो गया। मैनी ईयर्स अगो देयर वेयर डायनासोर ऑन द अर्थ। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिख ही रहा कि डायनासोर जैसा ये है। तो कई साल पहले डायनासोर धरती पर थे, बट नॉट नाउ एनीमोर, लेकिन अभी वो एक भी नहीं है। नाउ वी सी देम इन द फिल्म्स, फोटोज एंड बुक्स। अभी हम उसे कहाँ देखते हैं? तो फिल्म में देखते हैं, फोटो में देखते हैं और बुक्स में देखते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। डायनासोर के बारे में ज़्यादा जानकारी लीजिए अपने फ्रेंड्स से। Have you seen any animal that look a little like a dinosaur? Do you know its name? क्या आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि छोटा डायनासोर आपको यहाँ पे दिख रहा है या फिर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने एनिमल देखा वो डायनासोर जैसा दिख रहा है? तो आप उसका नाम लिखिए यहाँ पे। फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। आपके बड़े लोगों से आप पूछ कर यहाँ पे नाम लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, जो लिजर्ड है हमारी, लिजर्ड आपने देखी है कभी? लिजर्ड है हमारे वॉल पे चिपकी रहती है। वो लिजर्ड आप देखो, अगर वो लिजर्ड को हम बड़ा बनाया जाए तो क्या होगी? डायनासोर जैसे ही होगी। फाइंड आउट, कभी आप लिजर्ड देखिएगा उसमें आप डायनासोर जैसे उसको देखेंगे। लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम, डू यू नो that this is our national animal. So friends, आप यहाँ पे एनिमल देख रहे हैं, ये हमारा टाइगर है और ये हमारा क्या है? हमारा नेशनल एनिमल है। Where does it live? ये कहाँ रहता है? तो ये जंगलों में पाए जाते हैं और ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, हमारा जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे मिलते हैं। The numbers of its animal are going down in India. Discuss why this could be happening. जो भारत है उसमें, जो इंडिया हमारी कंट्री है, इसमें जो टाइगर है, शेर है, वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो उसका कारण हो सकता है हंटिंग, जो शिकार करते हैं, इनका जो इनकी चमड़ी है, उनके जो हड्डियां है, उनका यूज़ कहीं न कहीं होता है, उनके दांतों का, इसलिए उसका हंटिंग होता है, यानी उनका शिकार करते हैं, इसलिए उनकी जो आबादी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अभी आगे मेक योर ओन बर्ड, यहाँ पे आपको एक बर्ड बनाना है ऐसा।
आप पहले इस तरफ फोल्ड कीजिए, फिर इस तरह कीजिए, फिर इस तरह कीजिए, फिर इस तरह कीजिए, इस तरह कीजिए। ये शेप करोगे तो आपका बर्ड बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है, ईयर टू ईयर। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह जो एनिमल्स होते हैं, देखा हमने यहाँ पे हमारा चैप्टर। तो एनिमल होते हैं, उनके ईयर होते हैं, कई सारे एनिमल के ईयर नहीं होते हैं, कई सारे एनिमल की स्किन होती है, कई सारे एनिमल की पैटर्न होती है, कई सारे एनिमल है वो बेबीज को जन्म देते हैं, कई सारे एनिमल है वो अंडे देते हैं। सो इस तरह इस चैप्टर में हमने एनिमल के बारे में देखा। सो फ्रेंड्स, उसके सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।